आप दमे से बहुत टाइम से परेशान हैं, सांस बहुत फूलता है, चल नहीं पाते हैं, जीना चढ़ने में सांस फूलता है और खांसी भी कई बार बहुत आती है। तो आज हम ऐसा कुछ उपाय करने जा रहे हैं कि आपकी खांसी और ये दमा जड़ से खत्म हो जाए। पहले एक कहावत होती थी कि दमा दम के साथ जाता है, मतलब आइडिया ये था कि दमा कभी खत्म नहीं होता, आपकी मृत्यु के साथ ही भी बीमारी जाएगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे 1985 में अस्थमा हुआ और उसके मेरा बहुत सांस फूलता था, रात को मैं सो नहीं पाता था। डॉक्टर होने के बावजूद तब ये इनहेलर नहीं आए थे। पत्नी रात को पानी गर्म करती थी, मैं भाप लेता था, फिर 3-4 तकिए लगा के तब सोना पड़ता था। लेकिन 89 में एक कोच मिले, उनका नाम था पीवी अय्यर। उन्होंने ऐसा बताया कि आप दौड़ना शुरू करिए। मैंने कहा साहब मेरे को चलना मुश्किल होता है, आप दौड़ने के लिए बोल रहे हैं? उनका नहीं, आप दौड़िए। पहले दिन में 100 मीटर दौड़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ाता गया और 3 साल में मैंने एक दूरी 14 किलोमीटर की कर दी। रोज 14 किलोमीटर दौड़ता था मैं, 1.25 घंटे लगते थे उसके अंदर, और घर के सब काम रह जाते थे, दूध लाना, बच्चों को छोड़ के आना, सब्जी लाना, सब काम रह जाते थे कि सुबह पूरा 2-2.5 घंटे इसी में लग जाता था। लेकिन उसके अंदर मेरा दमा निकल गया, दम नहीं निकला, दमा निकल गया। तो एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। नहीं तो दमे की रोगी की जो जीवन होता है बड़ा एक परेशानी वाला होता है, कहीं जीना चढ़ना हो, कहीं लिफ्ट काम नहीं कर रही हो, बहुत बहुत परेशानी। तो जो आपको परेशानी है उसके अंदर भी आप जो है ना रनिंग शुरू करिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप मेरे वाले ही बहाना देंगे साहब मैं तो रनिंग नहीं कर पाता, मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा और सांस इतना फूलता है। देखिए जो आपको शुरू में दवा दे रहा हूँ उससे आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आप शुरू करिए। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जात से सिल पर परत निशान। मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे बिल्कुल, और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती प्रॉब्लम, कुछ और चीजें भी आपको करनी है। जैसे आपका वेट जो है ना हाइट के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए वो आपको अपने डॉक्टर से पता लग जाएगा, या वैसे सर्च कर लीजिए आप। एक थंब ऑफ द रूल है कि आपकी हाइट अगर मान लो 160 सेंटीमीटर है तो उसमें 100 निकाल दीजिए और आपका वजन 60 किलो होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी होती हैं। जैसे कोशिश करें रात का खाना आप सूरज ढलने से पहले खा लें। जैसे जैन लोग होते हैं पहले खाना खा लेते हैं, तो इस तरह से आप खाने का नियम रखिए अपना। मतलब खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 3-4 घंटे गैप रहेगा तो आपको रात को सांस कम फूलेगा। रात को कभी आप मूली मत खाइए, दही मत खाइए, और रात का खाना बिल्कुल हल्का ही लीजिए। और सबसे बढ़िया तो रहेगा अगर आप किसी तरह से हिम्मत करके अगर रात का खाना छोड़ सकें। आप सिर्फ दिन में खाना खाइए एक टाइम और मज़ा आएगा आपको। आप कहेंगे साहब मैं तो 3 टाइम खाना खाता हूँ, वो ठीक बात है, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितनी बार डलवाते हैं? दिन में 4 बार? नहीं साहब, हफ्ते में 1 बार। उस तरह में बॉडी के अंदर भी दिन में 3 बार पेट्रोल डालने की जरूरत होती ही नहीं है। आप दिन में 1 बार डालिए उसके अंदर खाना, बस आपकी बॉडी खूब दौड़ेगी अच्छी तरह से, बल्कि पहले से अच्छी दौड़ेगी। आप ट्राई करिएगा इसको। उसके बाद जो है घर में जो है अगरबत्ती नहीं जलाइए, आप कछुआ छाप मत जलाइए। कोशिश करें धूल कम से कम हो। कोई धूल का काम हो तो बजाय आप डस्टिंग करने के उसको गीले कपड़े साफ कर दीजिए। आपके घर में कुत्ते बिल्ली नहीं होने चाहिए। कई बार एसी से अंदर बाहर कई बार आते हैं तो उसमें भी कई बार प्रॉब्लम होती है उसमें। और कुछ चीज़ें हैं जो और आप कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम। एक भस्त्रिका प्राणायाम आप रेगुलरली करिए, एक कपालभाति, तो इससे भी आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। एक ब्रीदोमीटर आप खरीद लीजिए, ये 300 रुपये 350 का आता है, सिप्ला का है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। और इससे रोज़ अपना चेक करिए आप कि कितना आपका पीक फ्लो आता है। ये हाइट और उम्र के हिसाब से होता है। तो अगर मान लो 30 साल की उम्र है और आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो करीबन ये 500 के अंदाज में होना चाहिए। तो कितना है आपको पता लगेगा। इसको सुबह शाम बराबर चेक करते रहिए आप। धीरे धीरे ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने जीवन में लाते रहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, सातत्य के साथ करिए आप ये। एक चाइनीज फूड बहुत नुकसान करता है। इसमें चाइनीज फूड के अंदर एक सॉल्ट होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। वो जो है
इसको अस्थमा को बढ़ाता है। और जितने भी पैक्ड फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, वो भी अस्थमा को बढ़ाते हैं। कभी कभी अगर मान लो आपको बहुत गुस्सा आ जाए या बहुत चिंतित हो या बहुत टेंशन हो आपको, उसमें भी ये बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें प्रसन्नचित्त रहें, कोई टेंशन पाले ही ना। और कभी कभी बहुत हंसने से भी बढ़ जाता है, लेकिन हंसते रहिए, कोई बात नहीं, बढ़ेगा तो उसको हम संभाल लेंगे, लेकिन हंसते रहिए, अपने हंसते रहिए, आनंद में रहिए, ये एक्सरसाइज करते रहिए, जितनी गंध हैं उनसे आप दूर रहिए, और रेगुलरली पीक फ्लो चेक करते रहिए। इसमें जो दवा दी है आपको, वो दवा आपको सुबह शाम लेनी है, लेकिन सिर्फ 15-20 दिन, और उसके बाद ये दवा आपको बंद कर देनी है। उसके बाद कभी आपका सांस फूले तो इसको आप ले सकते हैं। ये दवा लेने के बाद गरारे जरूर करें आप, इसको बहुत ध्यान रखें, लेकिन ये दवा जिंदगी भर नहीं लेनी। जैसे आपकी तबीयत ठीक हो आप रनिंग शुरू करिए, और धीरे धीरे आपका ये दवाइयाँ छूट जाएंगी। आपको मालूम है, जब भी हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर शटरिंग करते हैं, बल्लियाँ लगाते हैं, और 15 दिन में जब छत मजबूत हो जाती है तो उसको बल्लियों को हटा देते हैं कि साहब अब जो है ना, इनकी ज़रूरत नहीं। लेकिन बाई चांस आपका ठेकेदार बोले कि साहब ये बल्लियाँ लगाए रखिए आप, और छत आपकी कभी गिरेगी नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? अरे साहब, डाइनिंग टेबल कहाँ रखेंगे, बेड कहाँ रखेंगे, सोफा सेट कहाँ रखेंगे, सोएंगे कहाँ पे? बल्लियाँ तो हटानी पड़ेंगी ना। तो उसी तरह से दवाइयाँ भी जो है ना, ये बल्लियों की तरह से हैं, इनको आपको हटा देने का। मैं तो आपको ले जाना चाहता हूँ जीरो मेडिसिन जोन पे। जीरो मेडिसिन जोन मतलब अगले 50 साल तक कोई दवा को खानी ना पड़े। तो कोई मिला आपको ऐसा आदमी? मुझे बस एक ही आदमी मिला, एक मिस्टर दास गुप्ता थे, मेरे पास आते थे, वो 75 ईयर्स एज थी उनकी। उन्होंने सामने से बताया कि 75 साल में कभी कोई क्रोसिन गोली नहीं खाई और कभी चाय नहीं पी। तो एक इतना अच्छा डिसिप्लिन रखेंगे तो उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। साथ में कोई व्यसन ना करें, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये सब इसको बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। और साथ में कोई और अगर पी रहा हो तो वहाँ भी आप नहीं खड़े हों। तो ये छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, और कुछ स्टेप्स आपको और मैं बताने जा रहा हूँ, उनको फॉलो करेंगे, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। इस सबसे पहले जो दवा लेनी है आपको, उसका नाम है विजय साहब। इसमें 2 लकड़ियाँ धो के आप एक गिलास में डाल दीजिए, और उसमें उबला हुआ पानी भर दीजिए रात को, और सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी पीजिए आप। और उसके बाद 6 घंटे तक चाय नाश्ता कुछ नहीं करना। इसके 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपको भूख लगेगी ही नहीं, दूसरा आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा इससे। इसको लेने के बाद वॉशरूम जाके आप तुरंत वॉक पे निकल जाइए, और लंबी वॉक पे जाइए, 4, 6, 10 किलोमीटर। आप कहेंगे साहब मैं तो बिल्कुल चल ही नहीं पाता हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको, एकदम आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आप इसको ट्राई करिए। अगर आपको ये पानी ठंडा लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा उबला हुआ पानी सुबह फिर से मिला लीजिए, लेकिन इसको मत उबालें पानी को, ये लकड़ी को। इसी लकड़ी में पानी पीने के बाद दोबारा से उबला हुआ पानी भर दीजिए अगले दिन के लिए। ये लकड़ी आमतौर पर 15 दिन चल जाती है, लेकिन जब भी आपको लगे कि पानी का रंग थोड़ा हल्का हो गया तो आप इसके अंदर 2 लकड़ियाँ और डाल दीजिए। ध्यान रहे रोज़ाना कम से कम 4 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, और सामान्य वॉकिंग नहीं, पावर वॉकिंग करनी है। आप कहेंगे साहब पावर वॉकिंग क्या है? आपको ना तेज़ रफ्तार से चलना है। जैसे कोई पार्क है, मान लीजिए, उसके 4 चक्कर लगाते हैं आप, और आज आपने उसको 40 मिनट में पूरा किया, कल आपको 39 मिनट पूरा करना है, परसों 38 मिनट में, फिर 37 मिनट। धीरे धीरे टाइम कम करते जाइए, डिस्टेंस उतना ही और टाइम कम करते जाइए। इसको बोलते हैं पावर वॉकिंग। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी रफ्तार कम होती जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है जैसे जैसे हमारी स्पीड स्लो होती जाती है हम बूढ़े होते जाते हैं। तो अगर आप बुढ़ापे को दूर भगाना चाहते हैं तो आज ही फास्ट वॉकिंग, पावर वॉकिंग शुरू करें। एक मेरे दोस्त हैं एयर मार्शल PV अय्यर, अभी 94 की उनकी एज है और रोज़ 8 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। दूसरे दोस्त हैं फौजा सिंह, 110 साल के हैं, लंदन में रहते हैं, और वो मैराथन दौड़ते हैं। गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड दर्ज है कि सबसे बड़ी उम्र का कोई आदमी मैराथन दौड़ में आया तो फौजा सिंह।
तो वो 110 साल की उम्र में अगर 40 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो आप 4 किलोमीटर दौड़ ही सकते हैं। तो आज ये वॉकिंग नहीं बल्कि दौड़ना शुरू करिए। देखिए, पहले डॉक्टर से सलाह कर लीजिए कि दौड़ना आपके लिए उचित है या नहीं है। अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम वगैरह हो तो हो सकता है आपको मना करें। हमारा अगला स्टेप है मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी रात को भिगो दीजिए और सुबह इसको चबा के खाइए। साथ में जिस पानी में भिगोया था मेथी, उस पानी को भी पी जाइए। साथ साथ इसमें थोड़ी सी मेथी भीगी हुई निकाल के एक कपड़े में बांध के रख दीजिए और उसके सुबह शाम पानी का छींटा लगा दीजिए। 2 दिन में वो स्प्राउट्स बन जाएंगे। तो उनको स्प्राउट्स को भी आप खाइए, लेकिन उनको कच्चा खाइए, उबालिए मत। इसके साथ साथ कुछ मूली, अल्फा अल्फा, क्लोवर सीड्स, इन सब के भी स्प्राउट्स आप बना सकते हैं। आप आमतौर पे चने, मूंग और मोट के स्प्राउट्स खाते हैं, लेकिन वो थोड़े से भारी होते हैं। ये स्प्राउट बहुत हल्के होते हैं और इसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। हमारा अगला स्टेप है इंद्रधनुष भोजन प्लान। इसमें हफ्ते में 7 दिन इंद्रधनुष की तरह आप 7 रंग के फल और सब्जी खाएं। सोमवार को कद्दू, मंगलवार को लौकी, बुधवार को गाजर, गुरुवार को बैंगन, शुक्रवार को मूली। इस तरह मतलब अलग अलग दिन अलग रंग के फल और सब्जियां खाएं, जो आपको अनुकूल हो इसके हिसाब से और जितना आप कर सकें। हमारा अगला स्टेप है एप्पल साइडर विनेगर। रोज़ाना 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के उसको सुबह सुबह खाली पेट ही पिएं। आपको इतनी सारी चीज़ें खाली पेट पीना मुश्किल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब सोचिए, अब आपको सिर्फ पानी ही पीना है सुबह, डिफरेंट तरह के पानी। हमारा अगला स्टेप है 2 हाथ। आप जो भी खाना खाएं आपके 2 हाथों का बना होना चाहिए, या आपके घर के किसी सदस्य के 2 हाथों का बना, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी मदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, होटल का खाना नहीं खाना, रोड साइड फूड नहीं खाना, मोमोज, चाउमीन नहीं खाना। घर में बना सकते हैं आप जो बनाना चाहें, लेकिन बाजार खाना नहीं खाना। दूसरा, पैक्ड फूड नहीं खाना, कोई अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिका, नारियल जूस, पेप्सी। मैंने 1983 में प्रैक्टिस शुरू की थी, आज 40 साल पूरे हुए और 40 साल में बीमारियां करीबन 100 गुना बढ़ गई हैं। उसका एक मेन वजह है ये बाहर का खाना। आप घर का खाना खाना शुरू करिए और देखिए कोई बीमारी आपको रहेगी नहीं। आप सिर्फ एक दृढ़ संकल्प हो जाइए कि साहब मुझे अपने आप को फिट रखना है आखिरी दिन तक। आप 100 साल पे जाएं, 90 साल पे जाएं, 80 साल पे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी जाएं तो एकदम फिट। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। तो जो भगवान से हमें शरीर मिला है उसको बिना कोई दाग लगाए, उसको हम बिना कोई डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसा दाग लगा के वैसा कैसे वापस कर देना। तो इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खाने के अंदर कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, इसमें जितने स्टेप्स आप आराम से कर सके उतने स्टेप्स करिए। जो चीज़ लगे आपको मुश्किल है उसको आप छोड़ दीजिएगा। जैसे एक चीज़ हम बोलते हैं मोनोडाइट थेरेपी, आपने नाम सुना नहीं होगा इसका कभी। मोनोडाइट का मतलब है कि इस संडे आप घर में खिचड़ी बनवा लीजिए और पूरे दिन सिर्फ खिचड़ी खाइए। अगले संडे एक तरबूज ले आइए बड़ा सा और पूरे दिन सिर्फ तरबूज खाएं। उससे अगले संडे पपीता। तो संडे संडे करिए प्रोग्राम, मतलब हर संडे सिर्फ सुबह शाम तक एक ही आइटम खाएं। अगर आपको बहुत भूख लगे तो एक चपाती खा लीजिए, लेकिन कोशिश करें एक ही आइटम खाएं और देखिए आप उससे कितना फिट हो जाएंगे। 5 बादाम रात को भिगो के और सुबह चबाए खाएं। 2 अखरोट खाएं। 1 चुकंदर रोज खाएं। 1 अनार रोज खाएं। 5 फल और सब्जियां जरूर खाएं। जब भी किसी होटल में जाते हैं, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फूड बास्केट मिलती है आपको, उसी तरह घर में रोज बास्केट बना लीजिए, जिसमें 1 सेब, 1 संतरा, 1 अमरूद, 1 खीरा, 1 टमाटर, 1 मूली, 1 गाजर, जो आपको पसंद हो वो चीज़ उसमें रखिए और पूरे दिन उसको बास्केट को ख़त्म कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें ये बास्केट किसी शेयर नहीं करें। थोड़े से बीज रोजाना लें। सूर्यमुखी के बीज 1 चम्मच भिगो दीजिए, 2 घंटे बाद पानी फेंक दीजिए, तो बीज को आप चबा के खा जाएं। थोड़ा सा आंवला रोजाना लेने की आदत डालें और कोशिश करें कि जितना खाना आप खाते हैं उसका 80% कच्चा ही खाएं। खाना बनने के 45 मिनट के अंदर अंदर आप ले लें, कोशिश करें। जब ऑफिस जाना तो टिफिन लेके जाना पड़ेगा, वैसे 45 मिनट के अंदर आप ले लें उसको।
अगला स्टेप हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लें। कितनी बार हम रात को देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर के ऊपर, तो वो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। आप कोशिश करें रात को 7 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद 3 घंटे बाद अवश्य सो जाएं। और इन 3 घंटे कोई मोबाइल इंटरनेट यूज़ करें ही ना। थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम लोग इतने आदी हो गए हैं, लेकिन आप छोड़िए और देखिए आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना है। इससे पहले भी बात की हमने, बाहर का खाना नहीं खाना, होटल का खाना नहीं खाना, ढाबे का खाना नहीं खाना, कोई स्ट्रीट फूड नहीं खाने का, कोई पैक्ड फूड नहीं खाने का, कोई अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी लेना ही नहीं बिल्कुल। उसके साथ में ब्रेड, पाव, बर्गर नहीं लीजिए। दूसरा, एक कोशिश करें आप नॉन वेज ना खाएं और बिल्कुल छोड़ दें। और अगर नहीं छोड़ पाएँ तो कम से कम 6 महीने के लिए उसको त्याग दें। देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा आपको। पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डालें या डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालें तो गाड़ी एकदम इंजन खराब हो जाता है। हमारा शरीर बना ही शाकाहारी भोजन के लिए है। देखिए आप, हमारे दांत शेर की तरह पैने नहीं हैं, फ्लैट दांत हैं गाय भैंस की तरह, तो हम वेजिटेरियंस हैं। शेर जीभ से पानी पीता है, हम होठ से पानी पीते हैं। शेर की आंत 10 फुट लंबी होती है और हमारी हाथ 45 फुट लंबी होती है। तो शेर जब मांस खाता है तो उसके बाद जो बच जाता है उसको तुरंत बाहर निकाल देता है, लेकिन हमारे हाथ में, आंतों में वो सड़ता रहता है बहुत दिनों तक। तो उससे बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। पेट का कैंसर जो होता है उसकी मेन वजह नॉन वेज फूड है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। नमकदानी का इस्तेमाल कम से कम करिए। टेबल पे आपको नमकदानी होनी नहीं चाहिए, और जो थोड़ा बहुत नमक इस्तेमाल करें वो भी सेंधा नमक इस्तेमाल करें, रॉक सॉल्ट। कोई जोमेटो स्विगी ऐप आपके फ़ोन में नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो उसे डिलीट कर दीजिए। कोई व्यसन ना रखें, कोई सिगरेट, शराब, गुटखा कभी भी ना लें। अगर हो सके तो फ्रिज का इस्तेमाल कम से कम करें। सुबह की सब्जी शाम को गर्म करके खाएं ना, ताज़ा खाना खाएं हमेशा। आधा लीटर दूध लाएं सुबह शाम, जितनी सब्जी ज़रूरी हो उतनी सब्जी लेके आएँ। फ्रिज में स्टॉक करके उसको बनाते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बहुत से नुकसान होते हैं। हमारा अगला स्टेप है लेमन ग्रास। 1 कप पानी उबाल के उसमें 1 चम्मच लेमन ग्रास डाल के ढक के रख दीजिए। उससे थोड़ा शहद, थोड़ा अदरक भी डाल सकते हैं और उसको छान के आप पी लीजिए। एक हैंड ग्रिप आप ले आइए और उसको दिन में 500 बार दबाइए। गिनने की ज़रूरत नहीं, जब फ्री हो तब उसको दबाते रहिए, कभी राइट हैंड से कभी लेफ्ट हैंड से। थोड़ी सी नीम की 10 पत्ती रोज़ सुबह चबा के खाइए। थोड़ा करी पत्ता रोज़ चबा के खाएं। और सरसों, बथुआ, पालक कोई भी पत्ते ले सकते हैं, और पत्तों का जूस भी आप ले सकते हैं। 2 डंबल ले लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जितना आपको सूट करे, और उससे आप रोज़ाना व्यायाम करें। अगर डंबल ना हो तो एक बिस्लरी की बॉटल लेके उससे भी आप व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन ये व्यायाम बहुत ज़रूरी है। अगला स्टेप है हल्दी आंवला मिक्स। आधा चम्मच हल्दी आंवला मिक्स सुबह शाम लें। इसको सब्जी बनाते मत डालें, इसको जो आप कटोरी आपकी सब्जी की थाली में आती है उसी में डाल के चला के उसको खा जाए। थोड़ा सा चूना आप रोज़ाना लें, एक चने के दाने के बराबर चूना लेके, चूना आपको किसी पनवाड़ी की दुकान में मिल जाएगा पैकेट, और उसको आप थोड़ी सी दही में घोल के खा सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारे प्रोग्राम का है वो है ऐप्स बनाने का। एक अलग से मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। उस वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उसको रोज़ाना करना शुरू करिए। उसका तरीका वही है, सुबह वॉशरूम जाने के बाद वो एक्सरसाइज करें आप, और उससे आपका जो पेट जो निकला हुआ है बाहर वो कम हो जाएगा, आपके मसल्स बन जाएंगे और आप फिट हो जाएंगे और आपकी सब बीमारियां दूर भाग जाएंगी। तो ये छोटे स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं, इनको आप आज ही शुरू करें और देखिए आपको खूब मज़ा आएगा और आप एकदम फिट हो जाएंगे।